जो एम्बेसडर आए हैं, मैं इंतज़ामिया कमेटी की तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मौलाना कल्बे रुशैद साहब का कि वो इतने कीमती गौहर हमारी दरगाह पर लाए। सीरिया के जो हालात हैं वो आप लोगों को बता चुके हैं सब, जो सीरियन एम्बेसडर आए हैं। मुझे तो आपसे एक अलग बात करनी है। 2007 से 2012 तक मैं भी जनरल सेक्रेटरी रहा और 2012 के बाद मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद मौजूदा जो सेक्रेटरी हैं वो सेक्रेटरी बन गए। 4 साल के अंदर मुझसे भी सवाल होता रहा और आज भी सवाल होता है कि आप जो ज़ाकिरीन बुलाते हैं, पोस्टर में जिन ज़ाकिरीनों का नाम होता है उनका क्या क्राइटेरिया होता है? आप किस क्राइटेरिया पे उन मौलानाओं को दावत सुगंध देते हैं? आपका क्या क्राइटेरिया है? तो मैं ये इंकशाफ आज आखिरी दिन करना चाहता हूँ। सोच तो ये रहा था कि पहले दिन ही कर देता, लेकिन हालात को देखते हुए और जो मेरे इंतज़ामिया कमेटी के लोग थे उन लोगों ने भी मुझसे कहा कि आखिरी दिन ही आप ये इंकशाफ कर दीजिएगा। उलमाए किराम को दावत देने के लिए यहाँ 3 क्राइटेरिया हैं, 3 तरीक़े हैं। एक सबसे पहला तरीक़ा जो है वो ये है कि आखिरी इमाम अपने जद्दे बुजुर्गवार को जिस उलमा से पुरसा दिलवाना चाहते हैं उसका नाम इल्हामी तौर से इंतज़ामिया कमेटी के जहनों में डाल देते हैं। आखिरी इमाम अपने जद्दे बुजुर्गवार का पुरसा जिन उलमाए किराम से दिलवाना चाहते हैं उनका नाम इल्हामी तौर से इंतज़ामिया कमेटी के जहनों में कहाँ से आ जाता है मुझे पता नहीं। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि हिंदुस्तान से दूर दूर से आए हुए ज़ाकिरीन टेलीफोन पर और ख़तों के ज़रिए हमें ये इत्तला देते हैं कि फ़लाँ ज़ाकिर बहुत शानदार तकरीरें कर रहा है, मेहरबानी करके उसको भी बुलाया जाए। तो ये 2 तरीक़े मैंने आपको बता दिए। और तीसरा तरीक़ा जो है वो ये है कि अगर 3-4 ज़ाकिरीन को यहाँ न बुलाया जाए तो ये मखसूसी यहाँ आप नहीं कर सकते। अगर 3-4 ज़ाकिरीन को यहाँ दावत सुगंध न दी जाए तो ये मखसूसी नहीं हो सकती। मौलाना जो हमारे अब तकरीर कर रहे हैं उनको इंतज़ामिया कमेटी ने नहीं बल्कि आखिरी इमाम ने इल्हामी तौर से अपने जद्दे अमजद के पुरसे के लिए आपके सामने बुलाया है। मौलाना के बारे में मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। मैं मौलाना से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अपने कलाम से मोमिनीन को महसूस